बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तहरीक इंसाफ के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन पहले जो मैंने वीलॉग बनाया पूरी दुनिया में देखा गया, जिसमें मैंने निशानदेही की कि जहाँ पे जो मुश्किलात आती हैं वो क्यों आती हैं, क्योंकि बाहर का जो सोशल मीडिया है वो वहाँ पे बैठ के इस तरह की बात कर देता है जिससे यहाँ पे पीटीआई के ऊपर और ख़ासकर इमरान खान के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सब दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा उसे और मुझे सराहा भी। मेरा नाम मोहम्मद अमीन ज़की है। मैं पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूँ, सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब का। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला मैं बहुत कुछ आपके सामने पार्टी के लिए रखूँगा। तो ये कल 2 दिन हमने 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई। इमरान खान इसके चेयरमैन थे और हम कारकुन थे पार्टी के, और सब ने जद्दोजहद की। इमरान खान गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाके उन्होंने पार्टी बनाई और कारकुनों को जहाँ भी कहा गए वो, और ख़ुद इमरान खान को जहाँ भी हम कहते थे कि फ़लाँ जगह चलना है, फ़लाँ जगह चलना है, वहाँ कोई 10 बंदे भी होते थे तो इमरान खान जाने के लिए तैयार हो जाते थे कि चलते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हमारी स्ट्रगल होगी। बल्कि इवन वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जब इकट्ठे होते थे, आम बड़े लोग नहीं होते थे, तो इमरान खान कहते थे कोई बात नहीं, ये बच्चे जब बड़े होंगे ये हमारे वोटर होंगे, और आज वो हमारे वोटर हैं। ये इमरान खान की उस वक्त ये बात करते थे और हम लोग कहते थे कि ये हाँ सब ये तो बड़ी देर लगेगी, मतलब ये 10 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, तो कहते नहीं यही बड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ का वोटर बनेगा ये। तो उनकी ये बात सच हुई। आज तहरीक इंसाफ का वोट बैंक हर जगह पे है। तो मैं आता हूँ मौजू की तरफ कि ये जो मैंने बात की है कि जो देखिए सोशल मीडिया जो बाहर है उसको चाहिए कि इस तरीके से सियासी बात करे कि यहाँ पे मसाइल ना हो, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कारकुन और ख़ुद इमरान खान की मिसेज जेलों के अंदर सज़ा भुगत रहे हैं और उनको जिस तरह की सज़ाएँ दी गई वो सबके सामने है। आज हमारे कुछ कारकुन जो कोल्ड लखपत जेल में हैं, उनकी हाई कोर्ट में अपीलें भी लगी हुई हैं, देखें उनका क्या फ़ैसला होता है। तो मेरे साथियों, अब आगे बढ़ते हैं हम कि आप लोग जहाँ भी ये कोई इस तरह की बात देखें उसकी निशानदेही करें। इसके अलावा जो पीटीआई ग्रुपों में लिखते हैं, राइटर हैं, बड़े अच्छे लिखते हैं वो, उन्हें भी चाहिए कि अगर कोई इस तरह की बात हो तो वो ज़रूर करें कि भाई ये हमारी पार्टी मुफाद में नहीं है, इससे हमारी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं और इमरान खान हैं उनके ऊपर सख्तियाँ आती हैं। तो हमने बड़े सियासी अंदाज में चलना है, सियासी जद्दोजहद करनी है। और अब मैं आता हूँ कि ये जो जद्दोजहद होती है इसमें असम्बलियाँ के एमएनए एमपीए जो हैं, जो पीटीआई के हैं, जिन्होंने इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के नाम से वोट लेकर असम्बलियों में बैठे हैं और मराहत ले रहे हैं, वो बस यही करते हैं कि जी कारकुन बाहर निकले, पाकिस्तानी अवाम बाहर निकले, खुद वो निकलते नहीं हैं। और अगर चंद एक निकलते भी हैं तो बस ऐसे हाथ लगा के एक वीडियो बना के तो वो व्हाट्सएप ग्रुपों में कारकुनों को, अब कारकुन भी समझ गए हैं कि ये सिर्फ कारकुनों को एक दिखाने के लिए कि हम ये देखें हम एक्टिविटी कर रहे हैं। इवन जब अलीमा बाजी जाती हैं वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर, तो वहाँ भी एक चंद लोग चले जाते हैं एमएनए एमपीए और अपनी वहाँ वीडियो बना के तो व्हाट्सएप ग्रुपों में उनके जो उनके मीडिया एडवाइज़र हैं वो लगा देते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर ये हुकूमत के एक सियासी हम फैसला करें और इस हुकूमत को अगर गिराना है या परेशानी देनी है तो एमएनए और एमपीज़ को हर जगह से असम्बलियों से रिज़ाइन करना चाहिए। एक वार्निंग दें और उसके बाद ये रिज़ाइन करते हैं। रिज़ाइन करेंगे, आप देखेंगे कि बिफोर टाइम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी होगा और ये इमरान खान थ्रू अदालतों आज़ाद भी होंगी। ये मैं आपको
बड़े वसूख से ये कह सकता हूँ, लिख कर देता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये होगा। दूसरा, मैं रहाई फोर्स जो सुहेल अफरीदी साहब के बनाई गई, उनको जिन्होंने एडवाइस किया, बड़ा गलत एडवाइस किया। फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत। हमने कोई लड़ाई करनी है, हमने कोई अपनी फोर्सेस के सामने खड़े होकर लड़ना है, हमने तो अपने सियासी राइट्स लेने हैं। सियासी वो जद्दोजहद लंबी भी होती है। जब इस तरह का होता है, उसमें सियासी जद्दोजहद कारकुन करते हैं, लीडर करते हैं, और जो हमारे MNA MP है वो सारे मिलकर, ये सारे अगर निकले हैं तो 3-4 हज़ार बंदा तो ये हो जाता है, कारकुन और हमारे ओहदेदार और ये MNA MP है। 8-10 हज़ार बंदा सड़कों पे आ जाए तो एक बड़ी अच्छी, लेकिन वो सियासी मूव होनी चाहिए। लेकिन ये जो रहाई फोर्स बनाई गई, ये जानबूझकर इस तरह का नाम दिया गया कि हमें दूसरी तरफ से हमारे को ऊपर ठीक ठाक उन्होंने इसके ऊपर सवालात उठाए हैं कि क्या ये लड़ना चाहते हैं या कि लड़ाई करना चाहते हैं। इसका नाम बदलना चाहिए, हमारी एक पुरअमन जद्दोजहद होनी चाहिए, और हमें ताकि हमारे ऊपर कोई इस तरह का हलफ ना उठाए, कोई इस तरह का हरफ ना उठाए हमारे ऊपर। तीसरी बात यह है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका और इसराइल की जिस तरह की जंग लगी हुई है, उसके ऊपर हमारे अदारे, ये हुकूमत जो है जिस तरह भी आई है, इसको 47 की गवर्नमेंट कह लें या जिस तरह कह लें, लेकिन इस वक्त वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में बैठे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान में 40-50 साल से जो भी हुकूमतें बनती रही हैं, इवन हमारी भी, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा है। तो हमें इसको अब इस अंदाज में लेना चाहिए कि अगर वो पॉजिटिवली एक रोल प्ले कर रहे हैं तो ये हमारा मुल्क का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, तो उसको हमें सराहना चाहिए। जिस तरह के ये बैरिस्टर गौहर ने भी बात की है, चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के, तो उन्होंने ये बात की है कि भाई ये अच्छा है अगर पाकिस्तान में ये पाकिस्तान सुलह करा दे ईरान और अमेरिका की, तो पाकिस्तान का एक नाम होगा दुनिया में। और इस वक्त ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में जितनी महंगाई करती जा रही है, जिस तरह पेट्रोल महंगा करती जा रही है, हालांकि अभी तक वो पुराना पेट्रोल जो इनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो ख़त्म नहीं हुआ, और इसके अलावा जो इन्होंने बुकिंग कराई हुई वो भी पुराने रेट पे कराई हुई है, लेकिन ये महंगा करते जा रहे हैं। और अपनी जिस तरीके से ये गरीब आवाम से और आम आवाम से जिस तरह पैसा ये लूट रहे हैं, ले रहे हैं, ये गलत है। इन्हें वापस उसी रेट पे आना चाहिए। जब तक पुराना कोई और नया स्टॉक नहीं लेते, उसमें ठीक है थोड़ा बहुत या जितना भी रेट बढ़ सकता है बढ़ा दें, लेकिन ये इन्होंने जंग लगी को अभी 3 दिन हुए थे तो इन्होंने ये बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिए, और इस तरह बसों के किराएदार और किराए बढ़ गए, ट्रेनों के किराए बढ़ गए, तो ये आम आदमी जो होता है पिस जाता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी जो डेली इस्तेमाल की चीज़ें हैं, खाने पीने की, वो भी महंगी हो गई हैं। तो मेरा आखिर में आप दोस्तों से यही है कि वर्करों के लिए, कारकुन जो मेरे साथी हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लिखें, जब भी बात करें, आप कहें कि हम सियासी पार्टी है, तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, हम सियासी तरीके से जद्दोजहद करेंगे। हम कोई ऐसी बात या इस तरह का कोई बात नहीं करेंगे जिससे इमरान खान के ऊपर मसाइल आएँ और हमारे दूसरे कारकुन जो जेलों के अंदर बंद हैं उनके ऊपर ये कोई मसला आए। तो बस मैं आज इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।